नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन। इस अध्याय में हम लोगों ने अब तक 20 श्लोकों तक चर्चा किया है। इसमें महात्मा अर्जुन के भी कुछ श्लोक हैं, संजय के भी श्लोक हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी श्लोक हैं। यह अध्याय इस मामले में भी विशिष्ट है कि इसमें भगवत गीता के चारों पात्रों में से एक पात्र धृतराष्ट्र तो सिर्फ एक श्लोक बोलते हैं पहला, बाकी 699 श्लोक ये तीनों के हैं, जिनमें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के हैं, भगवान के, फिर अर्जुन के हैं और फिर संजय के हैं। बहुत सारे अध्यायों में सिर्फ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप हैं या श्लोक हैं। कुछ में तीनों के हैं और एक में तो सिर्फ श्री कृष्ण भगवान बोले हैं। लेकिन इस अध्याय में तीनों के कई कई बार संवाद आए हैं। 2-3 बार संजय बोलते हैं, फिर कई बार अर्जुन बोलते हैं, फिर उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो ये आपसी संवाद काफी चला है। 55 श्लोकों का ये अध्याय है। इस श्लोक में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूपों को कई प्रकार से दिखाया है। चतुर्भुज रूप से, विष्णु रूप में, सगुण साकार रूप में, दूसरा निर्गुण निराकार रूप में भी दिखाया है, विराट स्वरूप, और निर्गुण निराकार भी दिखाया है, सगुण निराकार भी दिखाया है और सगुण साकार भी दिखाया। तीनों प्रकार से अपने स्वरूप को दिखाया है। इतने प्रकार से अपने विराट स्वरूप को किसी भी धर्म ग्रंथों में, किसी भी मजहब में वर्णन नहीं है। यह हम लोगों ने पहले भी चर्चा में देखा। हर एंगल से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू देख, हर तरह से देख, तर्क की हर कसौटी पे देख, तर्क के पार भी जा करके देख, प्रत्यक्ष भी देख, अप्रत्यक्ष भी देख, इस पार भी देख, उस पार भी देख, पराग सत्ता को भी देख, अपरा सत्ता को भी देख, जो तू देखना चाहता वह सब देख, जो अनुभव करना चाहता है तू अनुभव कर। अर्जुन ने सब अनुभव किया। विराट स्वरूप का जब अनुभव हुआ तो परेशान हो गए, उलझन में आ गए, घबरा गए। और विराट स्वरूप में भी उन्होंने दोनों प्रकार के स्वरूपों को बताया, जो अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी, जो डराने वाला है वो भी और जो नहीं डराने वाला है, आनंद देने वाला है, वो स्वरूप भी दिखाया। क्योंकि ईश्वर अच्छाई और बुराई का योग है, ऊपर और नीचे का योग है, सभी कालों का योग है, परा और अपरा का भी योग है, सब चीज का जोड़ है। लेकिन वो जोड़ एक और एक दो वाला जोड़ नहीं है, वो योग कुछ और है। वो योग अनुभव की बात है, लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी की बात। कबीरदास यही तो कहते हैं, जब देखोगे तभी जानोगे कि वो योग कैसा है। किताबों पर पढ़ लेने से नहीं जान पाओगे, वैसे ही जान पाओगे जैसे धृतराष्ट्र ने संजय के मुख से ये शब्द सुन लिए। धृतराष्ट्र को कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने खबर की तरह सुनी और बात खत्म हो गई। सुनना वो कुछ और चाहते थे, सुना कुछ और रहे हैं। सुनना तो वो अपने पुत्रों की जीत चाहते थे, लेकिन सुन कुछ और रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वैसे भी उन्हें प्रकाश से और ज्ञान से कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, सिर्फ शब्दों की तरह सुन रहे थे। तो यह अनुभव की बात है। कितने भी आप व्याख्याएं पढ़ लें, भाषा टीका पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, रट लें, नहीं होगा।
इसको अनुभव ही करना पड़ेगा, समर्पण के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा और उन उपायों के द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण ने पिछले के अध्यायों में बताए हैं। जब तक करोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, और जब तक पाओगे नहीं, जानोगे नहीं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। खैर, तो आइए अब हम लोग श्लोक पे चलते हैं। आज हम 21वें और 22वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यूं तो इस अध्याय के जो श्लोक हैं, कई कई श्लोक एक साथ लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनमें भरा तो बहुत कुछ है, ज्ञान के मामले में बहुत कुछ है, लेकिन शब्दार्थ की बात करो तो फिर आपको वही लगेगा कि यह बात तो पहले बता चुके हैं, लेकिन संदर्भ अलग होते हैं, विषय अलग होता है, बात अलग होती है। मगर शब्दार्थ की बात करें तो बहुत विस्तार की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को देखते हैं, फिर थोड़ा सा उस पर चर्चा भी करेंगे रोज की तरह। श्लोक कहता है, अमी ही त्वाम सुर संगा विसंति केचित भीता प्रांजलो गृणंति स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंति त्वाम स्तुतुभि पुष्कलाभि। हिंदी में अर्थ, वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आपके इस शरीर में सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सबको देख रहा हूं। आदि को नहीं दिख रहा है, मध्य नहीं दिख रहा है, अंत नहीं दिख रहा है, सारे भूत, सारे पदार्थ, सब कुछ दिख रहे हैं। उसमें एक देवता भी दिखे। वे देवता कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं ये देवता भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। ये सारे देवता, ऐसा लग रहा है सब के सब आपके शरीर में प्रविष्ट होते जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और आपके अंदर चल प्रवेश करते चले जा रहे हैं। आगे वो कहते भी हैं, जैसे नदियां, बहुत सारी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में सब विलीन हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ऋषि देवता सब आपके शरीर में प्रविष्ट होते चले जा रहे हैं। उनमें कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। प्रविष्ट होने का अर्थ है कि समाप्त हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण यही तो कहते हैं कि मैं पैदा भी करने वाला हूं और मृत्यु देने वाला भी हूं। मुझी से पैदा होते हैं और मुझी में लीन हो जाते हैं। अब बहुत सारे देवता भयभीत भी हैं। भयभीत है सिर्फ अपनी अस्मिता के नष्ट होने का है। मृत्यु बहुत बड़ा डर होता है, बहुत बड़े डर, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे जीव में हो, चाहे देवताओं में हो। देवता हमसे इस मामले में भिन्न नहीं है। उनके पास कुछ शक्तियां अलहदा हो सकती हैं, उनके जीवन का काल हमसे बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहां तक मृत्यु की बात है वो हम जैसे ही हैं। तो जो भी उत्पन्न हुआ है वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है। सत्ता के खोने का डर सबको होता है, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सबको अपने अस्तित्व को खोने का डर है। तो जो देवता है वो भी इस मामले में भिन्न नहीं है, वो भी डरे हुए हैं, वो भी अभ्यर्थना कर रहे हैं। अगर देवता ही है तो क्यों डरे हुए हैं? डर इसलिए नहीं है कि ईश्वर कुछ विचित्र बात कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। डर इस बात का है कि वो उनमें विलीन हो जाएंगे, उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। अभी तो लोग उन देवताओं का गुणगान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं उनके नाम से, लेकिन जब परमात्मा विलीन हो जाएंगे तब क्या? वो भी मृत्यु ही है। तो बहुत सारे देवता भी डरे हुए हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मोक्ष हो, ऐसा कह रहे हैं। महर्षि और सिद्ध भी
कल्याण हो, मंगल हो, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका वैभव, मान सम्मान सब कुछ बना रहे। यह संसार बना रहेगा तो उनका मान सम्मान, प्रसिद्धि भी बनी रहेगी। इसलिए वो कह रहे हैं मंगल हो, कल्याण हो सबका। ये बता करके कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो मैं ही सब कुछ हूं, तू अलग नहीं है। जब तक तू अपनी सत्ता अलग मानेगा तब तक तुमको मृत्यु का डर सताता रहेगा। सबको अंत में कभी ना कभी, हो सकता है 100-200 साल, हो सकता है हजारों साल, हो सकता है करोड़ों साल, हो सकता है अरबों साल, लेकिन कभी ना कभी काल के गाल में जाना ही पड़ेगा और मुझ में समाना ही पड़ेगा। तो तू ये डर निकाल दे और ये जान ले कि वासुदेवा सर्वम। ये अनुभव कराया क्योंकि अर्जुन मृत्यु से डर रहे थे पहले अध्याय में। अपनी मृत्यु से नहीं, लेकिन दूसरों को, संबंधियों की मृत्यु से डर रहे थे। स्वर्ग से, नरक से डर रहे थे कि स्वर्ग में जाके अनंत काल तक वास करना पड़ेगा हमारे पितरों को और हमको। तो कह रहे देखो स्वर्ग और नरक के जो देवता हैं, चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश, वो भी मेरे में समा जाते हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं, तो डर किस बात का है। तो तुम जिस स्वर्ग और नरक की कल्पना से भयभीत हो वो बेकार है, बेबुनियाद है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अनुभव करा दिया अर्जुन को, और ये अनुभव अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि भगवान सारे देवता भी आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं, आपके ही ध्यान में हैं, आपकी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, वासुदेव ही सत्य है। आगे कृष्ण भगवान का स्वरूप देखते हुए अर्जुन कहते हैं 22वें श्लोक में, रुद्रादित्या वसो ये चा सद्या विश्वे अश्विनोमृतश्चोष्मपास गंधर्व यक्षासु सिद्धक संगा विच्छद्दे त्वां विस्मताश्चैव सर्वे। अभी 21वें श्लोक में जो देवताओं की बात कही, अब उसमें उनके नाम भी ले रहे हैं कि कौन से देवता हैं। वो कह रहे हैं रुद्रादित्या, आप जिनको सबसे बड़ा देवता मानते हो, रुद्र को, आदित्य सूर्य को, तो जो 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, अष्टवसु हैं, विश्व अश्विन कुमार हैं, 49 मरुदगण हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं और भी देवता हैं, सब के सब। तो चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, अष्टवसु हो, 49 मरुदगण हो, रुद्र हो, आदित्य हो, ये सभी देवता जिनकी आयु लाखों करोड़ों युगों युगों तक होती है, जो आप तुमसे बहुत ज्यादा बलशाली हैं या हमसे बहुत ज्यादा बलशाली हैं। अर्जुन खुद कह रहे हैं ये जो बड़े बड़े देवता हैं ये भी विस्मिताश्चैव सर्वे, वे सभी आपको चकित होकर के देख रहे हैं, आश्चर्यचकित देख रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये विश्व है क्या, ये ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, ईश्वरत क्या है, परम तत्व क्या है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। वो भी आश्चर्यमय है। मैं ही नहीं हूं, मेरी तो कोई बिसाती ही नहीं है भगवान, ये सारे देवता भी आपके स्वरूप को देख के आश्चर्यमय हो रहे हैं। तो है ही इतना विशाल और विराट और अद्भुत परम सत्य, जिसे बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है, मन से विचारा नहीं जा सकता है, इंद्रियों से स्पर्श नहीं किया जा सकता, चखा नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, सुना नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, सबसे परे है। और इतना परे है, इतना विशाल है कि बड़े बड़े देवता भी नहीं पार पाते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इस बात को सिद्ध कर रहे हैं अर्जुन अपने वाक्यों से। ये विशिष्ट बात है इन श्लोकों में जो बता रहे हैं अर्जुन। तो जो भी शब्दों से समझना चाहता है वो फेल हो जाएगा,
जो अपने कर्मों से पाना चाहता है वो भी फेल हो जाएगा, जो बुद्धि से समझना चाहता है वो भी फेल हो जाएगा। ये सब सब बातें भगवान श्री कृष्ण आगे स्वयं कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे बुद्धि से नहीं पा सकता, कर्म से नहीं पा सकता, ज्ञान से नहीं पा सकता, यज्ञ से नहीं पा सकता, किसी तरह से नहीं पा सकता, सिर्फ पा सकता है तो समर्पण से, भक्ति से और मेरे अनुग्रह से। इसी बात को हर श्लोक में आगे सिद्ध करते चलेंगे, लेकिन हमको अर्थ नहीं ढूंढना है, हमको तो उनके कहे हुए बातों को फिर सुनना है, फिर उसी रस में डूबना है, फिर उसी आनंद में रहना है, बिना कुछ ये सोचे कि हमने जाना क्या, बिना कुछ ये सोचे हमने पाया क्या, बिना कुछ आकांक्षा किए, क्योंकि ईश्वर तब तक नहीं मिलता जब तक आपके अंदर आकांक्षा रहती है। जिस समय आपकी सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं गिर जाती हैं, उस समय ईश्वर सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता है, क्योंकि वो स्वयं हमारी सारी इच्छाएं जानता ही है, क्योंकि हम उसी के अंग हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं के हिस्से हैं। तो मित्रों, आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर 23वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए मिलेंगे और जानेंगे कि इस विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या दिखाया है। तो इन 2 श्लोकों में अपने विराट स्वरूप को ही आगे विस्तार से और बताया है। अभी यह विराट स्वरूप और चलेगा कि क्या बताया है वो कल देखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।